नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में आज आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में इस 7वें चरण का जो मतदान है 9 जिलों की 54 सीटों पर 613 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला किया जाने वाला है और ऐसे में कई सारे हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके भी भाग्य का आज ही फैसला होने वाला है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल कई सारे कैंडिडेट जो है आज उनकी सीट पर जो है लगातार वोटिंग हो रही है। वही आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो है 8.58%, यानी अगर उसको हम राउंड फिगर करके बोले तो टोटल 9% वोटिंग हो गई है सुबह 9 बजे तक और इसके बाद अभी भी वोटिंग लगातार जारी है। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग सुबह 9 बजे तक जहाँ देखने के लिए मिली वो मिली आपको बता दें कि मऊ में, और सबसे कम जो है भदोही में देखने के लिए मिली है। मऊ में जो है काफ़ी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है और सुबह से ही जो है लोगों में काफ़ी भारी उत्साह देखने के लिए मिला है। उसके बाद भदोही में सबसे कम रही है, लोग थोड़ा वहाँ स्लो है, लेकिन इसके बाद भी कंटिन्यू मतदान जो है जारी है और इसे लेकर सुबह से ही एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं और सभी जो नेता मंत्री जो है अपने तरफ से लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग आज आखिरी चरण के मतदान को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखाए और आगे बढ़ चढ़कर इसमें मतदान करें। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7वें चरण में आज पूर्वांचल के 9 जिले जो है 9 जिलों की 64 से विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी आज ही मतदान हो रहा है। यानी साफ तौर पर यह आखिरी चरण का मतदान जो है काफी ज्यादा अहमियत रखता है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही ट्वीट करके सभी लोगों से आग्रह किया कि आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है और सभी मतदाताओं से उन्होंने आग्रह करके कहा कि विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोर और खरोश के साथ भाग ले और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए। साथ ही आपको बता दें कि जो है इस बार 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता की जो है लिस्ट है जो इस आखिरी चरण के मतदान यानी 7वें चरण के मतदान में जो है भाग लेने वाले हैं और इतनी ज्यादा जो है वोटिंग के लिए इतने सारे जो वोटर्स है इस बार है और ये आखिरी चरण का जो मतदान है काफी ज्यादा अहम है और ये काफी ज्यादा अहमियत भी रखता है। बता दें कि इस अंतिम चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों के चुनावी भाग्य का फैसला होने वाला है। इसमें पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जो है बनारस दक्षिण से है, वही अनिल राजभर शिवपुर बनारस से, रविंद्र जायसवाल हैं, गिरीश यादव है, रमाशंकर पटेल हैं और साथ ही इसके अलावा विधानसभा चुनाव में एकदम एन मौके पर जो है बीजेपी छोड़कर सपा में गए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान भी जो है उनका भी इस बार उनके भी जो है वहां पर भी वोट पड़ेगा, मतदाता वहां पे भी वोट डालने वाले हैं और बीजेपी का साथ छोड़कर सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े हैं। सूप सभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सीट पर भी आज मतदान हो रहा है और ऐसे में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सीट मऊ सदर तथा बाहुबली पूर्व सांसद जो है धनंजय सिंह की उम्मीदवारी वाली सीट पर भी 7वें चरण में ही वोट डाले जा रहे हैं। यानी 7वें चरण के वोट में यूपी के कई सारे जो मंत्री हैं उनके चुनावी भाग्य का फैसला होने वाले हैं। ये हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हैं और ऐसे में सभी की निगाहें इस आखिरी चरण के मतदान में है टिकी हुई है कि किस तरीके से कौन सी सीट पर जो है मतदाता का कहीं ना कहीं वो देखने के लिए मिल रहा, उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से वोटिंग जो है लगातार जारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपने वोटर्स जो है सभी से अपील की कि वो जाकर वोटिंग करें। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाता गण राष्ट्रवाद के विकास और सुशासन के विजय के लिए मतदान अवश्य करें, क्योंकि ये जरूरी है। आपका एक वोट जो है माफियावादी दंगाइयों और घोर परिवारवादियों के लिए आपको प्रदेश से बचाएगा। तो अपने मतदान करें और फिर जलपान करें, यानी पहले मतदान और फिर जलपान का नारा एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को देते नजर आए। वही बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल जो उन्होंने मिर्जापुर में अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद उनका भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यहां हम सभी 5 सीटें जो है जीत रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मिर्जापुर में एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। विकास की दृष्टि में मिर्जापुर में कई परियोजनाओं को आते हुए देखा है, तो यहाँ पर भी वो 5 में से 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वोट डाल के आई है वो, उसके बाद उनका
ये बयान निकलकर सामने आया। वहीं आपको बता दें कि जहां पर एक तरफ जो है कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार इस बार जो है ग्राउंड में है, जिनके सीट पर जो है वोटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है आज शुरुआत से ही आखिरी चरण के मतदान में भी लगातार जो है समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोना चालू हो गया है। लगातार समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हर 1 से 2 मिनट में जो है ट्वीट किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ की ईवीएम खराब हो चुकी है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। बता दें कि अभी कुछ देर पहले यानी कुछ 1 मिनट पहले का जो ट्वीट है वो ये है कि जौनपुर जिले की जफराबाद विधानसभा 371 में बूथ नंबर 226 पर पप्पू चौहान बीजेपी के प्रधान है, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और धमका रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। तो साफ तौर पर आप देखिए इसी तरीके से एक के बाद एक कई सारे ट्वीट जो है उनकी तरफ से जो है किया गया है। एक और ट्वीट जो है उनके पास किया गया है कि सोनभद्र जिले की रॉबर्टसन विधानसभा 401 की बूथ नंबर 165 166 पर बीजेपी कार्यकर्ता सरकारी गाड़ियों में घूमकर प्रचार कर रहे हैं, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। तो साफ तौर पर ये जो खबरें हैं, ये जो अपडेट है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलती है, इसके अलावा किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार इसे लेकर ट्वीट करती रहती है और संज्ञान लेने की मांग भी करती रहती है। साथ ही कुछ देर पहले ही जो है 9 मिनट या 10 मिनट पहले का एक और ट्वीट है उनका। हर आपको बता दें कि हर 3 मिनट हर 5 मिनट में समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर ट्वीट करती रहती है। अब यहाँ पे देखा कि आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट 234 के बूथ विधानसभा 344 के बूथ संख्या 340 पर ग्राम प्रधान जो एजेंट भी नहीं है, पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं को धमका रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन कृपया संज्ञान ले। यानी चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को लगातार संज्ञान लेने की बात कहते हैं। 9 जिलों की जो है 54 सीटें हैं और 54 सीटों को लेकर ही जो समाजवादी पार्टी आज दिन भर में वो ट्वीट कर देगी कि 54 सीटें हैं, 613 प्रत्याशी है, तो 54 जो विधानसभा सीट है, 9 जो जिले हैं उन्हें लेकर लगातार इनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है। एक के बाद एक हर जिले को मेंशन किया जाता है, हर विधानसभा सीट को ये मेंशन करते हैं, हर विधानसभा सीट पर इनका यही बयान आता है, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है। अभी तक हमने आपको बता दिया कि आजमगढ़ को लेकर इनका ट्वीट है, सोनभद्र को लेकर है, जैनपुरी जिले को लेकर इनका ट्वीट है, बनारसी जिले को लेकर इनका ट्वीट है, उसके साथ ही जो है मझवा विधानसभा सीट को लेकर इनका ट्वीट है। तो लगातार जो है इस तरीके से कई सारे जो जगह है इसे लेकर एक के बाद एक ये ट्वीट करते रहते हैं और गंभीर बातें ये कहते नजर आते हैं। एक और उन्होंने तस्वीर साझा की जिसमें उन्होंने लिखा है कि कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज विधानसभा कैंट बनारसी में इस तरह की पर्ची बांटी जा रही है जो कि नियम के विरुद्ध, और उन्होंने एक पर्ची भी शेयर किया जिसपे सौरभ श्रीवास्तव का नाम लिखा हुआ है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो ईवीएम रोना है, सुबह जब मतदान चालू होता है और उसके साथ ही चालू होता है समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोना। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सुबह 9 बजे तक जो है कुल मिलाकर 9% जो वोटिंग है वो अब तक हुई है, यानी 8.58% राउंड करके हमने बताया आपको कि सुबह 9 बजे तक 9% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग मऊ विधानसभा में हुई, सबसे कम भदौड़ी में हुई है और ऐसे में लगातार जो है अब भी वोटिंग जारी है। वोटर्स में काफी ज्यादा उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण के मतदान को लेकर सभी को जोरों शोरों से वोट करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि आखिरी चरण में मतदान में बढ़ चढ़ कर वो वोट करें। साथ ही अनुप्रिया पटेल जो उन्होंने वोट अपना डाला, वोट डालने के बाद वो भी आई हैं, उन्होंने भी कहा कि यहाँ की 5 की मिर्जापुर में वोट डालूंगा, तो उन्होंने कहा कि 5 की 5 सीटें एनडीए के जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी जीत रहे हैं। और इसके बाद भी आपने ये भी जाना कि किस तरीके से लगातार जो है बीजेपी की तरफ से जैसे जीत के दाव किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है लगातार अपनी तरफ से ईवीएम रोना रोती नजर आ रही है। लगातार ईवीएम को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, लगातार ईवीएम के अलग अलग जो है जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन्हें लेकर ट्वीट किया जा रहा है। और ऐसे में इस बार जो है ये आखिरी चरण का मतदान काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अंतिम चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहा है वो है आजमगढ़, मऊ, जौनपुरी, गाजीपुर, चंदौली, बनारसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र है। और इन चरणों में 54 सीटें हैं। आपको बता दें 613 जो है उम्मीदवार हैं और जिसकी किस्मत अजमा है, जिसमें 11 अनुसूचित जाति के हैं और जो है अनुसूचित जाति के आरक्षित है और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है। और लगभग 2 करोड़ और 2 करोड़ 6 हजार जो है इसका आंकड़ा बताया जा रहा है। तकरीबन पकड़िए कि अगर 2 करोड़ मतदाता शामिल है और यह अंतिम दौर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए छोटे जो जाति आधारित दलों हैं उनके साथ गठजोड़ की भी परीक्षा है कि आखिर ये जो है निर्णायक अंतिम चरण है। अंतिम चरण आखिरी चरण निर्णायक वोटिंग होगी। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है और साथ ही साथ यहाँ पर जो पिछड़े जाति है, अधिक जो
जो है दलें हैं, आधारित दलें हैं, वो जो है आज उनकी वोटिंग है। और ऐसे में ये वोटिंग काफ़ी ज़्यादा मायने और अहमियत रखती है कि इस बार की वोटिंग ये बताएगी कि आखिर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार में कौन सी पार्टी जो है वापसी कर रही है, कौन सी पार्टी एक बार फिर से जो है पावर में आने वाली है। ऐसे में कई सारे उत्तर प्रदेश के जो हाई प्रोफाइल जो उम्मीदवार है उनका भी उनके सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। जैसे कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ये बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर की सीट पर भी आज जो है मतदान हो रहा है। दारा सिंह चौहान की सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी के सीट पर, अनिल राजभर के सीट पर रविंद्र जायसवाल, गिरीश यादव और रामशंकर पटेल जो है हाई प्रोफाइल मंत्री नेता है जिनकी सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि पूरा मामला है क्या, कितने % वोटिंग हो चुकी है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोकना चालू हो गया है, साथ ही किस तरीके से जो है कई सारे बड़े उम्मीदवार जो है इस बार जिन उम्मीदवारी की लिस्ट है उसमें कई सारे बड़े उम्मीदवारों के जो है सीट पर आज ही वोटिंग हो रही है। तो इस आखिरी चरण के मतदान को लेकर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।